हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर यादव। आज हम पढ़ेंगे 22 जुलाई की करंट अफेयर, ठीक है ना। तो हमारा वही रहेगा डेली की तरह। लगभग आपके जो शुरू में क्वेश्चन है वो क्विज के तौर पर रहेंगे, जो आपके रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन है पिछली करंट अफेयर के। और बाकी जो डेली करंट अफेयर का है वो रहेगा पोर्सन, और लास्ट में जो है आपका वो स्टैटिक का रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। आपके करंट अफेयर जो आपके 12 हैं ये भी करंट अफेयर के ही मान लो एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपको पुरानी तो है, ज़्यादा पुरानी का 1-2 महीने पुरानी होगी, ठीक है ना। तो थोड़ी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है आज, तो कोशिश करना समझने की, ठीक है ना। और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी जो वीडियो है लास्ट तक देखना, लास्ट में से लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं आपको क्वेश्चन डेली की तरह पूछूंगा, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने थे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस शहर को तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सम्मानित किया। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में फीफा का नया अध्यक्ष कौन है। चौथा क्वेश्चन है, सबसे कम विकसित देशों की सूची से किस देश को हाल ही में हटा दिया गया है, ठीक है ना। और पांचवा क्वेश्चन है, वॉर एंड वुमेन पुस्तक किसने लिखी है। छठवां क्वेश्चन था, सलीम दुरानी का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है। सातवां क्वेश्चन था, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है। आठवां क्वेश्चन है, किसे नासा के चंद्रयान से मंगल कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नौवां क्वेश्चन था, 100% रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। 10वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में शुरू किया गया है। 11वां क्वेश्चन है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में अधिकतम निवेश की राशि कितनी है। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। तो ये 12 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आपको 8 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। तो बताता हूँ मैं इसमें। पहला क्वेश्चन जो है आपका, अमेरिका के जो राजदूत भारत में बनाए गए हैं उनका नाम है, ध्यान रखना क्या नाम है। तो ये नाम हो जाएगा एरिक गारसेटी, ठीक है ना। क्या नाम है, एरिक गारसेटी। तो एरिक गारसेटी जो हैं ये राजदूत हैं भारत में, किसके हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है ना। और अमेरिका में भारतीय राजदूत जो कौन है आपके, वो हो जाएंगे तरनजीत सिंह संधू, ठीक है ना। ध्यान रखना, तरनजीत सिंह संधू। तो तरनजीत सिंह संधू जो है ये भारत के अमेरिका में राजदूत हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सम्मानित किया। तो ये शहर आपका बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलुरु, जो कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना, जो कर्नाटक की राजधानी भी है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। और दुनिया का जो एक देश है जो आपका 2025 तक धूम्रपान मुक्त हो जाएगा, यानी तंबाकू मुक्त हो जाएगा, वो कौन सा है, वो आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड जो है ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो आपका धूम्रपान मुक्त या तंबाकू मुक्त देश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, वर्तमान में फीफा का नया अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में फीफा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। क्या नाम है, जियानी इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो। तो ये कहाँ के हैं, ये इथियोपिया के हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम विकसित देशों की सूची से किस देश को हाल ही में हटा दिया गया है। तो ये देश है आपका भूटान। तो भूटान को जो है ये सबसे कम विकसित देशों की सूची से हटा दिया गया है। दोहा में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो उसके द्वारा इसे हटा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, वॉर एंड वुमेन पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर M.A. हसन। तो डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इसका नाम है वॉर एंड वुमेन पुस्तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सलीम दुरानी का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था। तो इनका संबंध क्रिकेट से था, ये टेस्ट प्लेयर थे और ये अफगानिस्तान से संबंधित थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन कायाकल्प का जो संबंध है वो आपका शिक्षा प्रबंधन से हो जाएगा। और ये कौन सी सरकार ने चलाया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे चलाया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे नासा के चंद्रयान से मंगल कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अमित क्षत्रिय। तो अमित क्षत्रिय जो हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में नासा ने क्या किया, नियुक्त किया है, ठीक है। और नासा का एक मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टेमस। तो आर्टेमस मिशन का जो संबंध है ना ये चंद्रमा से है, ठीक है। तो चंद्रमा पर 18 व्यक्तियों को भेजा जाएगा, जिसमें एक भारतीय मूल के व्यक्ति भी हैं,
ठीक है, जिनका नाम है रामाचारी, रामाचारी है, सही कुछ नाम है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 100% रेलवे स्टेशन रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। लेकिन इसमें थोड़ी मिस्टेक ही हो गई है, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क, ठीक है, विद्युतीकृत, यानी 100% जो आपका विद्युतीकृत जो आपका रेलवे नेटवर्क बना है भारत का, वो कौन से राज्य में बना है, तो ये बना है आपका हरियाणा में, ठीक है। तो ये हरियाणा राज्य में बना है, यानी ना 100% आपकी ब्रॉडगेज पूरी तरह आपके विद्युतीकृत हो गई है। और भारतीय रेलवे ने ये बोला है कि हम 2024 तक, कब तक, 2024 तक जो है 100% विद्युतीकृत हो जाएंगे, और 2030 तक भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि वो कार्बन शून्य भी हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन शून्य का लक्ष्य आपका कब तक है, 2030 तक है, भारतीय रेलवे का ध्यान रखना। अगर ये पूछा है भारत सरकार ने कब तक का रखा है, तो भारत सरकार ने रखा है 2070 तक। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक हम कार्बन शून्य हो जाएंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा था जो आपका 100% विद्युतीकृत हुआ था, तो ये रेलवे था आपका पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, जबलपुर में, ठीक है। और जबलपुर में आपका मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी है, ठीक है। कौन सा है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो पूछा जाए कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम मध्य, कौन सा हो जाएगा, पश्चिम मध्य। तो पश्चिम मध्य रेलवे स्टेशन जो है वो, रेलवे जोन, ये हो जाएगा आपका 100% विद्युतीकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दुनिया का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में शुरू की गई थी। ये वीडियो 2018 में, 18 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो ये शुरू की गई थी नॉर्वे के द्वारा, ठीक है ना। तो ये नॉर्वे के द्वारा शुरू की गई थी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में अधिकतम निवेश की राशि कितनी है। तो इसकी जो निवेश की राशि है वो है 2 लाख रुपये, ठीक है। और ये 2 साल तक जमा होगी, और इसमें जो ब्याज दी जाएगी ना वो 7.5% प्रति तिमाही, 3 महीने में, यानी 3 महीने की ब्याज कितनी हो जाएगी, 7.5%। तो अधिकतम राशि 2 लाख रुपये है, जो ब्याज जो है वो आपकी 7.5% प्रति तिमाही हो जाएगी, ठीक है ना। और 2 साल तक ये इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा रायबरेली, ठीक है। तो रायबरेली जो आपका हॉकी स्टेडियम है, ये रानी रामपाल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और रायबरेली में आपकी रेल कोच फैक्ट्री है, ठीक है ना, जो यूपी में पड़ती है, तो यूपी में रायबरेली में पड़ेगी। और रायबरेली में आपका वंदे भारत के जो डिब्बे हैं वो भी बनाए जाएंगे, वंदे भारत, ध्यान रखना। तो वंदे भारत के जो डिब्बे होते हैं क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं विस्टा डोम, ठीक है, विस्टा डोम। तो पहले तो ये कहाँ बनाए जाते थे, चेन्नई बनाए जाते थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। अभी भारत में 3 जगह बनाए जाएंगे, एक तो हो जाएगा लातूर, और लातूर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। एक है आपका उत्तर प्रदेश का, कौन सा है, रायबरेली। और ये एक आपका हरियाणा का सोनीपत हो जाएगा, ठीक है, सोनीपत। तो यहाँ पर आपके जो हैं ये वंदे भारत के डिब्बे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर जो पुरानी करंट अफेयर के। उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आपको 8 क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, या चौथा हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ये शुरू किया है, जिसमें जो भी मतलब जल का जो कनेक्शन दिया जाएगा ना प्रत्येक परिवार वालों को, तो उसमें एक पेड़ भी सरकार देगी, ठीक है, लगाने के लिए। तो ये किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। और उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4 हैं। अगर ये क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। चौथा कौन सा बनाया गया था, रानीपुर। तो चौथा जो टाइगर रिजर्व बना था उसका नाम था रानीपुर। और रानीपुर कहाँ पड़ता है आपका, चित्रकूट में पड़ता है, ठीक है। तो चित्रकूट में पड़ता है। उससे पहले आपके 3 थे, एक तो आपका जो क्या नाम है, ये अमानगढ़ हो जाएगा, अमानगढ़। तो अमानगढ़ कहाँ पर है, बिजनौर में है। एक पीलीभीत है, और पीलीभीत आपका पीलीभीत में ही पड़ेगा। और एक आपका दुधवा। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपका उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। तो कुल मिला के कितने हो गए, तो कुल मिला के आपके 4 हो गए। तो एक दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, अमानगढ़ हो गया, चौथा हो जाएगा रानीपुर। और उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र नेशनल पार्क है, वो भी आपका दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, 8 राज्य, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिला के आपका 9 से लगा हुआ है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 8 आपके राज्य हो जाएंगे, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं ना, ये जिले आपके नेपाल के साथ भी सीमा बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है।
जिनमें कौन कौन से हैं, तो जिनमें आपको पता होगा, एक तो पीलीभीत हो जाएगा, पीलीभीत। एक आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा, तो लखीमपुर खीरी है। एक आपका बहराइच है, बहराइच, ठीक है। एक आपका श्रावस्ती है, ठीक है, श्रावस्ती। एक बलरामपुर है, बलरामपुर, तो एक बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है। एक आपका सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर। और एक है आपका महाराजगंज, महाराजगंज। तो कौन कौन से हैं आपका, पीलीभीत हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, है ना। पीलीभीत हो जाएगी तो कराई दिया मैंने आपका, बलरामपुर हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लगभग 7 ज़िले ऐसे हैं जो किससे लगे हुए हैं, आपके नेपाल के साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। जब मैं यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। उसमें शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे पीली, खीर, बाहर जाकर श्री बलराम सिंह महाराज ने खाई, तो श्री मतलब श्रावस्ती, बलराम बलराम यानी बलरामपुर, ठीक है। तो बलराम सिंह महाराज ने, सिंह माने सिद्धार्थ नगर, महाराज मतलब महाराजगंज। तो इस तरीके से आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक हैं। तो जो भी राज्य से जो मतलब उत्तर प्रदेश के ज़िले लगे हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे अधिक ज़िले किसके साथ लगे हैं, सबसे अधिक लगे हैं आपके मध्य प्रदेश के साथ, 11 ज़िले लगे हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के महत्वपूर्ण खनिजों की पहली व्यापक सूची जारी की गई थी, इनकी संख्या कितनी है। तो पहला 20 है, दूसरा 30 है, तीसरा 40 है, चौथा 50 है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना, 30 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 में भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ किया गया, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या ब्राज़ील में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दोनों में 2024 में एक वर्ल्ड कप होगा महिला का, महिला फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो महिला फीफा जो हो जाएगा ये आपका 2024 में कहाँ हो रहा है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और इसका शुभंकर जो है वो तनुजी है, और तनुजी एक पेंगुइन पक्षी का नाम है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया में इस बार कौन सा अभ्यास होगा, मालाबार। तो मालाबार नाम का जो युद्ध अभ्यास है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा 2023 में, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और मालाबार में 4 देश शामिल होंगे, एक ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाएगा, एक जापान शामिल हो जाएगा, और तीसरा आपका भारत है, और चौथा हो जाएगा यूएसए। तो यूएसए भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में जो क्रिकेट स्टेडियम था, इसके गेट का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक विश्वविद्यालय इसका, तो उसकी एक शाखा जो है गुजरात में भी बनाई है। कहाँ बनाई है, गुजरात में, ठीक है। शायद ऑस्टिन नाम है, ऐसा कुछ नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो गुजरात में ऑस्ट्रेलिया अपना एक विश्वविद्यालय खोला है, ठीक है। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ के स्कूलों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। कौन सी भाषा को, पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी ऑस्ट्रेलिया से अगर फैक्ट पूछे जाएँ आपके स्टैटिक के, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया से आपकी मकर रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर आपका ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया में आपके जो मरुस्थल है ना, एक तो विक्टोरिया मरुस्थल है, ठीक है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो विक्टोरिया मरुस्थल है, एक मरुस्थल है ग्रेट सैंडी, तो ग्रेट सैंडी नाम का मरुस्थल भी आपको ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा एक मरुस्थल है स्टुअर्ट, तो स्टुअर्ट नाम का मरुस्थल भी यहीं पर है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका विक्टोरिया हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, स्टुअर्ट हो जाएगा। गिब्सन नाम का मरुस्थल है, गिब्सन, तो गिब्सन नाम का जो मरुस्थल है ना, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो सभी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है ना, वो नदी है आपकी कौन सी, मरे डार्लिंग। तो मरे डार्लिंग नाम की जो नदी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। और ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कैसे हैं, ठंडे यानी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और यहाँ पर आपके बिलीबिली नाम के चक्रवात भी चलते हैं। कौन से चलते हैं, बिलीबिली नाम के चक्रवात भी चलते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया में एक आपकी बॉस जल संधि है। कौन सी जल संधि है, बॉस जल संधि, ध्यान रखना। ये कहाँ पर है, आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी माउंट कोसिस्को, ठीक है, माउंट कोसिस्को। तो माउंट कोसिस्को जो है वो किसके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पड़ती है, आपकी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया की जो मूल जनजाति उसे बोलते हैं ब्लैक फैलो। तो ब्लैक फैलो नाम की जो मूल जनजाति है वो ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड भी है, यहाँ की जनजाति का नाम है माओरी। तो माओरी नाम की जनजाति कहाँ की है आपकी, वो आपकी न्यूजीलैंड की पड़ जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ऑस्ट्रेलिया से सारे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो एक तेलंगाना, यानी पहला तेलंगाना है, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है, तीसरा गुजरात है, या चौथा आपका असम है, ठीक है।
तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन वगैरह हुआ करेंगे तो उसके लिए आपका आंध्र प्रदेश में ये स्थापित किया गया है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश जो है इसके दो हिस्से हैं, एक का नाम है रॉयल सीमा, ठीक है ना, एक का नाम है रॉयल सीमा और एक का नाम है, क्या नाम है, एक का नाम है सह्याद्री तो पश्चिमी घाट का हिमाद्री, रॉयल सीमा हो जाएगा और एक ध्यान नहीं आ रहा मुझे, रॉयल सीमा और एक हो जाएगा आपका, चलो छोड़ो, ठीक है, रॉयल सीमा ध्यान रखना। तो रॉयल सीमा आपका है वो हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील है, पुलिकट झील। और पुलिकट झील में एक द्वीप भी है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा नाम का अगर पूछा जाए द्वीप कहाँ पर है तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। हाँ सीमांद्री बोला जाएगा, ठीक है ना, सॉरी सीमांद्री। तो सीमांद्री और आपका मैंने कौन सा बताया था, रॉयल सीमा। तो ये दोनों स्थान जो पड़ते हैं वो कहाँ पड़ते हैं, आपके आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में आपकी एक नन्नामल्ला हिल है, नन्नामलाई या नन्नामल्ला, अन्नामलाई तो तमिलनाडु में, लेकिन नन्नामल्ला आपकी कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और आंध्र प्रदेश के समुद्र तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल, ठीक है। तो सॉरी उत्तरी सरकार और कोरोमंडल दोनों ही पड़ेंगे। कोरोमंडल आपका कौन सा है, उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार जो ये कृष्णा नदी के उत्तर में पड़ जाएगा और कोरोमंडल जो पड़ेगा वो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक दो पॉइंट और बनेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो आपकी विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, और आंध्र प्रदेश हाँ भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी था, ये पॉइंट ध्यान रखना 1953 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर 2023 की रिपोर्ट से किस देश को हटा दिया है। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल या चौथा बांग्लादेश। तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, तो ये भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत। तो भारत जो है इसको हटा दिया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक 2023 किस देश में आयोजित की गई। तो पहला ब्राज़ील है, दूसरा आपका दक्षिण अफ्रीका है और तीसरा जापान है, चौथा वियतनाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील में। तो ये बैठक आपकी ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। और ब्राज़ील के एक पूर्व प्रधानमंत्री, इनका नाम है दिल्मा रूसेफ, ठीक है, दिल्मा रूसेफ। तो दिल्मा रूसेफ को क्या बनाया गया, तो दिल्मा रूसेफ को जो आपकी एनडीबी जो बैंक है, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक बोला जाएगा इसे, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया ना वो दिल्मा रूसेफ को बनाया गया, जो कहाँ की है, आपकी ब्राज़ील की हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ब्राज़ील जो है यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है अमेजन नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और दुनिया के सबसे बड़े और घने जंगल आपके कहाँ पाए जाते हैं, अमेजन के जंगल है, जो कहाँ पर है, आपके ब्राज़ील में ही हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना ब्राज़ील से। तो ये तो गई हमारी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब देखते हैं स्टैटिक के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि साइंस के क्वेश्चन है और कम से कम इस क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 या 11 क्वेश्चन तो आने चाहिए। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे में कौन सा हार्मोन्स गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी विटामिन हार्मोन्स विटामिन कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक बनता है। पांचवा क्वेश्चन है, शरीर में किस अम्ल के कारण थकावट महसूस होती है। छठवां क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक है। सातवां क्वेश्चन है, बच्चे में कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक है। आठवां क्वेश्चन है, शरीर की किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, दूध का पीएच मान कितना होता है। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी शर्करा एक ही प्रकार के अणुओं से बनी होती है। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा शर्करा मानव की आंत नहीं पचा पाती है। 12वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन नाम की शर्करा शरीर में कहाँ संचित होती है। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। मानव के मुख में कितने दांत स्थायी होते हैं, ये 14वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये 15 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इसमें कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो बताते हैं इसके आंसर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था, पौधे में कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये आपका एथिलीन नाम का हार्मोन्स है, ठीक है, और ये फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में काम करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए जो उपयोग किया जाएगा वो आपका कार्बन डेटिंग का किया जाएगा। किसका किया जाएगा? कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग का जो उपयोग किया जाएगा इसमें आपका कार्बन 14 का प्रयोग किया था। किसका किया था? कार्बन 14 का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन हार्मोन्स विटामिन कहलाती है? तो विटामिन डी जो है इसे हार्मोन्स विटामिन कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण जब आती है हमारी त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा में एक इग्रेस्टिरोल नाम का हार्मोन्स होता है, इग्रेस्टिरोल। तो वो क्या करता है? वो विटामिन डी में बदल जाता है, तो उसे हम विटामिन का क्या बोलेंगे? हार्मोन्स विटामिन बोलेंगे, ठीक है। और विटामिन डी जो है ना, ये यकृत के तेल में भी पाई जाती है विटामिन, वो विटामिन डी पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक बनता है? तो इसमें जो हार्मोन्स बनता है वो है आपका, कौन सा हार्मोन्स बनेगा? ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स जो है ये आपकी एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, उसमें इसका निर्माण होता है और इस शरीर में सबसे ज़्यादा बनता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बर्थ हार्मोन्स, इसे जनन हार्मोन्स और इसे हम जो दुग्ध हार्मोन्स भी बोलते हैं। किसको? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में किस अम्ल के कारण थकावट महसूस होती है? तो एक अम्ल होता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है, जब ये मांसपेशियों बनना शुरू हो जाता है तो हमें थकावट होना शुरू हो जाती है। और जिन मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनेगा वो सफ़ेद मांसपेशियां होती हैं। सफ़ेद मांसपेशियों में आपकी मायोसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मायोसिन नाम की प्रोटीन भी पाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, शरीर में कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक है? तो शरीर में एक आपका एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। तो लाइपेज नाम का एंजाइम जो है ये आंतरस में भी पाया जाता है और ये एंजाइम आपका अग्न्याशय रस में पाया जाता है और ये वसा को पचाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वसा को पचाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन था, बच्चे में कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक है? तो बच्चे में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन। तो रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है ये दूध में पाई जाने वाली केसीन नाम की प्रोटीन को बचाता है, ठीक है। केसीन नाम की प्रोटीन को बचाने में सहायक है कौन सा? रेनिन नाम का एंजाइम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, शरीर की किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस नाम की जो ग्रंथि है इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध अम्लीय होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका दूध में? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में एक शर्करा भी पाई जाती है, इसके कारण आपका दूध मीठा होता है। इसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा आपका लैक्टोज। तो लैक्टोज नाम की जो शर्करा है ये दूध में पाई जाती है, पॉइंट ध्यान रखना। इससे दूध क्या होता है? मीठा होता है। अगला क्वेश्चन था, कौन सी शर्करा एक ही प्रकार के अणुओं से बनी होती है? तो ये शर्करा जो है इसका नाम है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड नाम की जो शर्करा है वो एक ही प्रकार के अणुओं से बनी होती है, जिसमें एक शर्करा आपकी ग्लूकोज होती है, ठीक है। ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है। एक आपका इसका नाम है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज नाम का जो है वो भी आपका मोनोसैकेराइड है। एक गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा और ग्लूकोज हो जाएगा। तीनों आपकी मोनोसैकेराइड शर्करा हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से बनी होती हैं। दूसरी होती है डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड नाम की जो शर्करा है ना, ये आपका दो अणुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें एक तो हो जाएगा आपका सुक्रोज हो जाएगा जो गन्ने में होता है ना, सुक्रोज गन्ने में होता है। एक आपका हो जाएगा जिसका नाम क्या नाम है, वो माल्टोज हो जाएगा। माल्टोज नाम की शर्करा जो है ये आपकी किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी क्या नाम है, एल्कोहल वगैरह में पाई जाती है। और एक लैक्टोज हो जाएगी जो किस में पाई जाती है? आपकी दूध में पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी शर्करा मानव आंत नहीं पचा पाती है? तो आपकी एक शर्करा होती है, इसका नाम है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज नाम की जो शर्करा है ना, सेल्यूलोज नाम की जो शर्करा, ये आपकी किस प्रकार की है? तो ये पॉलीसैकेराइड है। ये फीकी शर्करा होती है, मीठी नहीं होती है, ठीक है ना। तो पॉलीसैकेराइड जो है ये कई अणुओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें सेल्यूलोज हो जाएगा। इसी में स्टार्च नाम की जो शर्करा है वो भी हो जाएगी, चावल में आलू में पाई जाती है, तो वो भी पॉलीसैकेराइड है। और एक आपका है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन नाम की जो शर्करा है ये शर्करा भी आपकी फीकी पाई जाती है, मांसाहार में पाई जाती है, पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और तीनों की तीनों पॉलीसैकेराइड होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सेल्यूलोज को कौन पचाता है? तो ये केवल आपके जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं ना, पत्ती वगैरह, तो वो ही पचा पाते हैं, ठीक है। मानव की आंत नहीं पचा पाती। अगला क्वेश्चन है आपका, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो जठर रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन
और तीसरा है म्यूसिन। तो ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन, ये तीनों आपके जठरस में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था मानव के मुख में कितने दांत स्थायी होते हैं, यानी एक बार ही निकलेंगे। तो 12 दांत जो हैं एक बार ही निकलते हैं और 20 दांत आपके 2 बार निकलते हैं, यानी इन्हें बोलते हैं दूध के दांत या आपके शैशव अवस्था के दांत, जो आपके पूरी लाइफ में 2 बार निकलेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के मानव के मुख में कितने दांत हो जाते हैं, कुल मिला के आपके कितने दांत हैं, 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां है, लास्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। विटामिन आपका B12 जो होता है, इसे साइनोकोबालामिन बोलते हैं। इसमें आपका क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, जिसकी कमी से आपका एनीमिया नाम का रोग भी हो जाता है। तो ठीक है, तो ये थे हमारे साइंस के क्वेश्चन, स्टैटिक टाइप थे। उम्मीद करता हूँ इसमें लगभग आपको 12 क्वेश्चन तो आ रहे होंगे। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है ना, आज मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूँ, इसको आपको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, इसमें 1-2 करंट के होंगे, बाकी आपके स्टैटिक के होंगे। पहला क्वेश्चन है कि ये बताओ कि एक नृत्य है जिसका नाम है, सॉरी फेस्टिवल है, बांग्ला फेस्टिवल। तो बांग्ला जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए है कि 2024 में आसियान सम्मेलन कहाँ होगा, आसियान सम्मेलन कहाँ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन रहेगा कि भारत की कौन सी नदी है जिसे भारत की जैविक नदी कहा जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है कि अकबर ने जजिया कर जो था ये समाप्त कब किया था। तो ये 5 क्वेश्चन आपको दे के जा रहा हूँ, इसको कमेंट में आप जो है लिख देना नीचे। ठीक है ना, इसके आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।